अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन फिर भी हर सुबह वही आलस, वही नींद, वही कल से करेंगे वाला बहाना जीत जाता है, तो क्या सच में प्रॉब्लम आपकी काबिलियत में है या प्रॉब्लम उस वक्त में है जब आप दिन की शुरुआत करते हैं? जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब शहर की सड़कें खामोश होती हैं, जब मोबाइल की नोटिफिकेशंस चुप होती हैं, उसी वक्त कुछ लोग उठ चुके होते हैं, अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर की नींव रख रहे होते हैं, और कुछ साल बाद वही लोग कहे जाते हैं, ये तो बहुत लकी है, इसके पास तो टैलेंट है, ये तो अलग लेवल का इंसान है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये इंसान सुबह कितने बजे उठता था। ये ऑडियो बुक समरी किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी रोज की जिंदगी दिखाएगा, आपकी आदतें दिखाएगा और शायद थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल भी कर देगा। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो सीधा आपके कंफर्ट जोन पर वार करती है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय आपकी सुबह आप नींद को दे रहे हैं, तो फिर सफलता किसे दे रहे हैं? अगर आपके दिन की शुरुआत अलार्म स्नूज करने से होती है, तो फिर डिसिप्लिन कहां से आएगा, फोकस कहां से आएगा और वो लाइफ चेंजिंग कंसिस्टेंसी कहां से आएगी जिसकी बातें हर सक्सेसफुल इंसान करता है? द 5 AM क्लब कोई जादू नहीं सिखाती, कोई शॉर्टकट नहीं देती। ये किताब आपको मिलियनेयर बनाने का वादा भी नहीं करती, लेकिन ये आपको वो एक हैबिट सिखा देती है जो धीरे धीरे आपकी सोच बदल देती है, आपकी एनर्जी बदल देती है और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। इस ऑडियो बुक में आप सिर्फ ये नहीं सुनेंगे कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, आप ये समझेंगे कि सुबह 5 बजे उठने से इंसान के दिमाग, बॉडी और डेस्टिनी के साथ क्या होता है। आप जानेंगे कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो या लाइफ में, सुबह के उस 1 घंटे को इतना सेक्रेड क्यों मानते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप भी अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही जीता रहूं जैसा अब तक जीता आया हूं, या फिर मैं भी उस एलीट क्लब का हिस्सा बनूं जो अलार्म से नहीं अपने सपनों से उठता है? अगर आप सच में अपनी जिंदगी में अगला लेवल चाहते हैं, अगर आप एवरेज क्राउड से अलग निकलना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सुबह बदलनी पड़ती है। चैप्टर 1, आम लोग और असाधारण लोग। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन झकझोर देने वाली सच्चाई से होती है, और वो सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। फर्क ना उनकी उम्र में होता है, ना उनकी डिग्री में, और ना ही उनके हालात में। फर्क होता है उनकी रोज की आदतों में, खासकर उस वक्त में जब उनका दिन शुरू होता है। रॉबिन शर्मा हमें यहाँ एक कहानी के जरिए समझाते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से कर देते हैं। और दूसरे वो जो सुबह उठते ही खुद पर काम करते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, अपने शरीर को मजबूत करते हैं और अपने लक्ष्य को याद करके दिन की शुरुआत करते हैं। बाहर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ साल बाद इनके नतीजे जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। किताब ये साफ कहती है कि असाधारण जिंदगी अचानक नहीं बनती, वो हर दिन की गई छोटी छोटी सही चॉइसेस का नतीजा होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सोने में खर्च करता है और कोई उसे खुद को बनाने में लगाता है। यहाँ रॉबिन एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं कि आपकी सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की क्वालिटी तय करता है। अगर दिन की शुरुआत केओस से होगी तो पूरा दिन बिखरा हुआ जाएगा, और अगर दिन की शुरुआत क्लैरिटी से होगी तो मुश्किल हालात में भी आप कंट्रोल में रहेंगे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को सेक्रेड मानते हैं, यानी पवित्र, ऐसा समय जिसे वो किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करते। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एवरेज लोग हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें पहले मन चाहिए, मूड चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, जबकि वर्ल्ड क्लास लोग डिसिप्लिन पर चलते हैं। वो जानते हैं कि मन हो या ना हो, काम करना ही पड़ेगा, और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप भीड़ से अलग नतीजे चाहते हैं
तो आपको भीड़ से अलग रूटीन अपनाना ही पड़ेगा। आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जिंदगी अलग होगी। ये सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से करता है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आप अनकंफर्टेबल होने को तैयार होते हैं, जब आप नींद से समझौता करते हैं लेकिन अपने सपनों से नहीं। यह चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी में ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को मिल जाए और किसी को ना मिले। ग्रेटनेस एक डिसीजन है जो इंसान हर सुबह लेता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगली सुबह जब अलार्म बजेगा तो आप किस कैटेगरी में होंगे, उन लोगों में जो स्नूज दबाकर फिर सो जाते हैं, या उन लोगों में जो उठकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहीं से द 5 AM क्लब की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, बदलाव की शुरुआत एक झटके से नहीं होती। इस चैप्टर में कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है और रॉबिन हमें यह समझाते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव कभी भी अचानक स्मूथ नहीं होता। जब भी इंसान अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने और नई आदतें बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। दिमाग सवाल करता है, शरीर आलस दिखाता है और हालात बहाने देने लगते हैं। यहाँ किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शुरुआत के दर्द को झेल नहीं पाते। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप सालों से देर से उठते आए हों। पहले कुछ दिन नींद अधूरी लगेगी, शरीर भारी लगेगा, मन बोलेगा कि ये सब बेकार है। लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। रॉबिन इसे डिस्ट्रक्शन बिफोर क्रिएशन कहते हैं। मतलब जब भी आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो पहले पुराना टूटेगा ही। आपकी पुरानी आइडेंटिटी, आपकी पुरानी हैबिट्स, आपकी पुरानी कंफर्ट जोन आपको छोड़ने नहीं देगी। वो आपको कन्विंस करेगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन में रहकर कभी ग्रोथ नहीं होती। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। शुरुआत में कमजोर, लेकिन रोज इस्तेमाल करने से मजबूत होता जाता है। पहले दिन आप अलार्म बजते ही उठ पाएंगे या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हर कोशिश के साथ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है तो इंसान खुद से उम्मीदें भी बढ़ाने लगता है। किताब ये साफ कहती है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होता है, कभी होता है कभी नहीं, लेकिन सिस्टम रिलायबल होता है। अगर आपने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया, एक फिक्स्ड रूटीन बना लिया, तो फिर आपको रोज मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक मोड में सही काम करने लगेंगे। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही जाती है कि जो इंसान अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है वो अपनी सुबह को लाइटली नहीं लेता। सुबह का समय वही बीज है जिससे आपके पूरे दिन और पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। अगर बीज खराब है तो फल भी खराब होगा। यह चैप्टर हमें मेंटली तैयार करता है। यह चैप्टर हमें इल्यूजन से बाहर निकालता है कि 5 AM क्लब ज्वाइन करना कोई ग्लैमरस चीज है। नहीं, ये टफ है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। यही वजह है कि इस सफर में हर कोई नहीं टिक पाता, लेकिन जो टिक जाता है वही बदल जाता है। चैप्टर 3, 5 AM क्लब की असली फिलॉसफी। इस चैप्टर में रॉबिन फाइनली उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसकी वजह से सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। यहां यह साफ किया जाता है कि 5 AM क्लब का मतलब ये नहीं है कि आप नींद के खिलाफ जंग छेड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देना सीख जाएं। किताब बताती है कि सुबह के 5 से 6 बजे का समय सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दुनिया शांत होती है, बाहर का शोर कम होता है और अंदर का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वो समय होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और रिसेप्टिव होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस समय को सोने में बर्बाद कर देते हैं और फिर दिन भर फोकस ढूंढते रहते हैं। यहां रॉबिन बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स अपनी सुबह को 3 हिस्सों में बांटते हैं ताकि उनका माइंड, बॉडी और सोल तीनों साथ में ग्रो करें। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ काम पर फोकस करेंगे और खुद को इग्नोर करेंगे तो आप सक्सेसफुल तो हो सकते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं बन पाएंगे। और अगर आप सिर्फ आराम करेंगे तो जिंदगी आरामदायक तो होगी लेकिन मीनिंगफुल नहीं होगी।
इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात समझाई जाती है कि आपकी जिंदगी बाहर से जितनी भी बिजी क्यों ना हो, अगर आप सुबह का 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहने लगता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप हालात के गुलाम नहीं बनते, हालात आपके हिसाब से चलने लगते हैं। रॉबिन शर्मा ये भी बताते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं रात को बहुत देर से सोता हूं इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, वो असल में अपनी प्रायोरिटीज बता रहे होते हैं, अपनी मजबूरी नहीं। क्योंकि जो चीज इंसान के लिए सच में इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए वो समय निकाल ही लेता है। इस चैप्टर में ये मैसेज बहुत साफ है कि 5 AM क्लब कोई रूल नहीं है जो आप पर थोपा जा रहा हो। ये एक इनविटेशन है, एक इनविटेशन खुद के बेहतर वर्जन से मिलने का। सुबह जल्दी उठना यहाँ एंड गोल नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। असली गोल है फोकस, क्लैरिटी और सेल्फ मास्टरी। चैप्टर 4 विक्ट्री आवर और 20-20-20 रूल। इस चैप्टर में द 5 AM क्लब का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे पावरफुल कंसेप्ट सामने आता है, जिसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं। मतलब सुबह 5 से 6 बजे तक का वो 1 घंटा जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकता है। ये कोई नॉर्मल घंटा नहीं है, ये वो समय है जहां आप खुद को डिजाइन करते हैं, न कि सिर्फ दिन को सरवाइव करते हैं। विक्ट्री आवर को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और यहीं से आता है मशहूर 20-20-20 रूल। पहले 20 मिनट शरीर के लिए, अगले 20 मिनट दिमाग के लिए और आखिरी 20 मिनट आत्मा और क्लैरिटी के लिए। इस चैप्टर में बताया जाता है कि ये बैलेंस ही असल में हाई परफॉर्मेंस की चाबी है। पहले 20 मिनट में इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करने को कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम में भारी वेट उठाने ही हैं। ब्रिस्क वॉक, रनिंग, स्किपिंग, योगा, पुशअप्स, कुछ भी ऐसा जिससे पसीना आए। जब आप सुबह पसीना बहाते हैं तो शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका मूड और एनर्जी पूरे दिन के लिए सेट हो जाते हैं। अगले 20 मिनट दिमाग के लिए होते हैं। इस समय में पढ़ना, सीखना, जर्नलिंग करना, गोल्स लिखना या किसी स्किल पर काम करना सबसे ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि सुबह के समय आपका दिमाग फ्रेश होता है और जो भी आप इसमें डालते हैं वो सीधे आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग इस समय को नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया को नहीं देते, बल्कि नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ को देते हैं। आखिरी 20 मिनट इनर सेल्फ के लिए होते हैं। इस दौरान मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन या शांत बैठकर सोचने की सलाह दी जाती है। ये वो समय होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने डर, अपनी उलझने और अपने सपनों को साफ साफ देखते हैं। यही क्लैरिटी आपको दिन भर सही फैसले लेने में मदद करती है। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि अगर आप रोज 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करने लगती है। छोटे छोटे एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स में बदलने लगते हैं। विक्ट्री आवर हमें यह सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, स्मार्ट रूटीन से आती है। और जो इंसान अपनी सुबह को स्ट्रक्चर दे देता है वो अपनी जिंदगी को भी स्ट्रक्चर दे देता है। चैप्टर 5 डिस्ट्रैक्शन से दूरी और डीप फोकस की ताकत। इस चैप्टर में रॉबिन हमें एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताते हैं कि आज के समय में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका फोकस बिखरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट नॉइज ने इंसान की सबसे बड़ी ताकत यानी ध्यान को कमजोर कर दिया है। यहाँ किताब समझाती है कि सुबह का समय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। जब आप सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, मैसेजेस नहीं देखते, तो आपका दिमाग काल्म मोड में रहता है और यही काल्मनेस डीप फोकस में बदल जाती है। डीप फोकस का मतलब है पूरी अटेंशन के साथ एक ही काम पर लग जाना, बिना इधर उधर भटके। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो मोनोटास्किंग करते हैं, यानी एक समय में सिर्फ एक ही काम, लेकिन पूरे दिल और दिमाग के साथ। और यही आदत उन्हें एवरेज लोगों से अलग करती है, क्योंकि जहां एवरेज लोग बिजी दिखते हैं वहीं एक्सेप्शनल लोग प्रोडक्टिव होते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सिर्फ बाहर की चीजों को हटाना नहीं है, बल्कि अंदर के शोर को भी शांत करना है। सुबह की साइलेंस आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वो अननेसेसरी थॉट्स को इग्नोर करे
और जरूरी चीजों पर ध्यान लगाए। किताब ये भी कहती है कि अगर आप दिन की शुरुआत ही केओस से करेंगे, फोन स्क्रॉल करके, न्यूज देखकर, तो आपका दिमाग पूरे दिन रिएक्टिव बना रहेगा। आप हर चीज पर रिएक्ट करेंगे, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह खुद को डिसिप्लिन सिखा देते हैं तो दिन भर आप कॉन्शियस चॉइसेस लेते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपकी अटेंशन आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। सुबह 5 बजे उठना असल में अटेंशन को वापस अपने हाथ में लेने का तरीका है। डीप फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, और ये हैबिट सुबह की सही शुरुआत से ही बनती है। चैप्टर 6, नींद, एनर्जी और लंबी दौड़ की तैयारी। इस चैप्टर में रॉबिन एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 5 AM क्लब मतलब कम सोना और ज्यादा काम करना, लेकिन सच ठीक उल्टा है। ये चैप्टर साफ करता है कि सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत की कुर्बानी दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को सीरियस ले रहे हैं। किताब बताती है कि हाई परफॉर्मर्स नींद को इग्नोर नहीं करते, वो नींद को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो जानते हैं कि अगर शरीर और दिमाग को पूरा आराम नहीं मिला तो कोई भी रूटीन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए 5 AM क्लब का हिस्सा बनने के लिए रात को समय पर सोना उतना ही जरूरी है जितना सुबह समय पर उठना। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये रिपेयर का समय है। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बॉडी खुद को हील करती है और एनर्जी लेवल्स रीसेट होते हैं। अगर आप नींद काटते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मूड तीनों गिरने लगेंगे। रॉबिन शर्मा सलाह देते हैं कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम किया जाए, भारी खाना और नेगेटिव कंटेंट अवॉइड किया जाए। रात का आखिरी घंटा शांत रखा जाए ताकि दिमाग आसानी से स्लीप मोड में जा सके, क्योंकि जिस क्वालिटी की रात होगी उसी क्वालिटी की सुबह होगी। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि सक्सेस एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अगर आप खुद को जला देंगे तो हाफवे में ही रुक जाएंगे। इसलिए 5 AM क्लब सस्टेनेबल एक्सेलेंस की बात करता है, जहां आप सालों तक हाई परफॉर्मेंस दे सकें। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी बॉडी और माइंड की जरूरतों को समझना, ताकि आप लंबी दौड़ में भी मजबूती से टिके रहें। चैप्टर 7, पहचान बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। इस चैप्टर में रॉबिन एक बहुत गहरी बात बताते हैं जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि इंसान पहले अपनी पहचान बदलता है, फिर उसकी आदतें बदलती हैं और आखिर में उसकी जिंदगी बदलती है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करने की कोशिश करते हैं। वो पहले रिजल्ट चाहते हैं, फिर हैबिट और पहचान के बारे में सोचते भी नहीं। किताब समझाती है कि जब आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं तब असल में आप अपने आप को एक नया मैसेज भेज रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं कि मैं सीरियस इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपनी लाइफ को लाइटली नहीं लेता। धीरे धीरे यही मैसेज आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जो इंसान खुद को जैसा मानता है वो वैसा ही बिहेव करता है। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो आप अननोइंगली लेजी चॉइसेस ही करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और स्ट्रांग मानने लगते हैं तो आपकी चॉइसेस भी वैसी ही होने लगती हैं। रॉबिन कहते हैं कि हैबिट्स असल में आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है। आप सुबह उठकर क्या करते हैं, ये इस बात का सबूत होता है कि आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं। 5 AM क्लब कोई सिर्फ रूटीन नहीं बनाता, ये एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि आप वो काम इसलिए नहीं करते कि करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आप हैं। डिसिप्लिन्ड इंसान डिसिप्लिन पर चलता है, उसे खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता। हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी आदतें नहीं, अपनी पहचान भी बदलनी पड़ेगी। और सुबह 5 बजे उठना इस आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे पावरफुल तरीका है। चैप्टर 8, अकेलापन, कंफर्ट जोन
और असली ग्रोथ। इस चैप्टर में रॉबिन एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे बहुत कम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले आप अकेले पड़ जाते हैं। आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते, आपकी रूटीन उन्हें अजीब लगती है और कई बार वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं। किताब कहती है कि ग्रोथ हमेशा लोनलीनेस के साथ आती है, क्योंकि भीड़ हमेशा एवरेज रास्ता चुनती है और जो इंसान अलग रास्ता चुनता है वो शुरुआत में अकेला ही चलता है। सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान अक्सर घर में भी अकेला होता है। दोस्त सो रहे होते हैं, दुनिया सो रही होती है, लेकिन यही अकेलापन उसे खुद से मिलने का मौका देता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है। बाहर से ये सेफ लगता है, लेकिन अंदर से ये आपकी पोटेंशियल को धीरे धीरे मार देता है। जब आप रोज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना सीख जाते हैं, जैसे नींद छोड़ना, बहाने छोड़ना, तो आपका दिमाग टफ बनता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जो लोग आपको नीचे खींचते हैं वो बुरे लोग नहीं होते, वो बस अपने लेवल पर कंफर्टेबल होते हैं। और जब आप ऊपर जाने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को चुन रहे होते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। ग्रोथ के लिए कभी कभी अकेला होना जरूरी होता है, और जो इंसान अकेले में खुद पर काम करना सीख जाता है वही आगे चलकर भीड़ का नेता बनता है। 5 AM क्लब हमें यह सिखाता है कि कुछ देर का अकेलापन पूरी जिंदगी की क्लैरिटी दे सकता है। चैप्टर 9 कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। इस चैप्टर में रॉबिन उस चीज पर जोर देते हैं जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, और वही चीज बाद में उनकी असफलता की सबसे बड़ी वजह बनती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नतीजे टैलेंट से नहीं आते, इंटेंसिटी से नहीं आते, बल्कि कंसिस्टेंसी से आते हैं। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज। किताब समझाती है कि ज्यादातर लोग जोश में शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक्साइटमेंट खत्म होती है तब वही लोग रुक जाते हैं। 5 AM क्लब कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल वही बनता है जो लंबे समय तक निभाया जाए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। रोज वही समय, वही रूटीन, वही डिसिप्लिन, लेकिन यही बोर्डम असल में मास्टरी की कीमत होती है। जो इंसान बोर्डम को सहना सीख जाता है वही अपने फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनता है। रॉबिन कहते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन आप लेट उठेंगे, कुछ दिन रूटीन टूटेगा, लेकिन असली खेल वहां है कि आप वापस ट्रैक पर कितनी जल्दी आते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी गिरते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस गिरकर उठने में देर नहीं करते। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि कंसिस्टेंसी आपकी सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। जब आप रोज खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अंदर से मजबूत होता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो उसे दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर का मैसेज साफ है कि अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठकर खुद पर काम करते हैं तो भले ही शुरुआत में कुछ न बदले, लेकिन अंदर कुछ जरूर बदलता है, और वही अंदर का बदलाव कुछ समय बाद बाहर की दुनिया में भी दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये बस रोज लिया गया एक छोटा सा सही फैसला है, और यही फैसला जब महीनों और सालों तक दोहराया जाता है तो जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। चैप्टर 10 एक सुबह जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस चैप्टर में रॉबिन पूरी किताब का सार बहुत ही शांति और गहराई के साथ सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मोमेंट का इंतजार मत करो। कोई मिरेकल नहीं आता, कोई परफेक्ट दिन नहीं आता। असली बदलाव एक बहुत ही साधारण सुबह से शुरू होता है। किताब समझाती है कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप असल में दुनिया से एक कदम आगे हो जाते हैं। आप अपना दिन डिजाइन कर रहे होते हैं, न कि दिन को आपको कंट्रोल करने दे रहे होते हैं। यही कंट्रोल धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी में फैलने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि 5 AM क्लब कोई रूल बुक नहीं है जिसे आपको फॉलो करना ही पड़े। ये एक माइंडसेट है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर खुद पर काम करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी समय डिसिप्लिन के साथ काम करना सीख सकते हैं। ये आदत आपको हर एरिया में बेटर बना देती है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी के एंड में ये नहीं सोचते कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते।
वो सोचते हैं कि काश मैंने अपने पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल किया होता। और 5 AM क्लब उस पोटेंशियल को जगाने का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत साफ है कि आप स्पेशल नहीं हैं, लेकिन आप बन सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। अगर आप सुबह खुद को चुनते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी भी आपको चुनने लगती है। और किताब यहीं आपको एक साइलेंट चैलेंज देती है। अगली सुबह अलार्म बजेगा। सवाल ये नहीं है कि अलार्म बजेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। स्नूज दबाएंगे या उठकर अपनी जिंदगी की कहानी बदलना शुरू करेंगे। क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सुबह काफी होती है। कंक्लूजन, अब फैसला आपके हाथ में है। अब जब आप इस पूरी ऑडियो बुक समरी के अंत तक पहुंच चुके हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों। हो सकता है एक आवाज कह रही हो कि हाँ, ये सही है, मुझे भी बदलना चाहिए। और दूसरी आवाज कह रही हो कि सब ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि बदलाव की लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से लड़ी जाती है। द 5 AM क्लब हमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनने का प्रेशर नहीं देती। ये बस इतना कहती है कि अपनी जिंदगी को लाइटली मत लो, अपने सपनों को वीकेंड तक मत टालो, अपने बेस्ट वर्जन को किसी फ्यूचर तारीख पर मत छोड़ो। क्योंकि सच ये है कि फ्यूचर कभी नहीं आता, आता है तो बस आज। सुबह 5 बजे उठना यहाँ असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है खुद से किया गया एक वादा निभाना। वो वादा कि मैं अपनी जिंदगी को कॉन्शियस तरीके से जीऊंगा। मैं भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, अपनी पहचान बनाकर जीऊंगा। मैं एक्सक्यूजेस नहीं, स्टैंडर्ड्स के साथ जीऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो ये किताब आपसे एक सवाल पूछती है, अगर कल फिर कल बन गया तो? अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहे तो? जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता, सही फैसला आता है, और वही फैसला सही समय बना देता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब सीरियस लेती है जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हैं। और सुबह की पहली जीत वही सिग्नल है जो आप पूरी दुनिया को देते हैं कि आप एवरेज नहीं हैं। तो अगली सुबह जब अलार्म बजे, उस पल को लाइटली मत लेना। वो पल आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। उस एक कदम के पीछे डिसिप्लिन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो फ्यूचर है जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस आइडिया को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि किताबें तब तक बेकार हैं जब तक उनकी सीख जिंदगी में न दिखे। और याद रखिए, सफल लोग अलार्म से नहीं उठते, सफल लोग अपने सपनों से उठते हैं। धन्यवाद दोस्तों।